एनआईए को भारत में आतंक के एक हाईटेक नेटवर्क का पता चला है, जिसमें आईएस और अलकायदा जैसे आतंकी संगठन नए नए मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करते हैं और इस्तेमाल के बाद उन्हें डिलीट कर दिया जाता है। सूत्र बता रहे हैं कि दोनों आतंकी संगठनों ने भारत में स्लीपर सेल का जाल बिछा रखा है, जो आतंक के इस हाईटेक नेटवर्क का हिस्सा है और हर बड़ी घटना से पहले मोबाइल ऐप के जरिए एक दूसरे से बात करते हैं, जिसे बाद में डिलीट कर दिया जाता है। सूत्र बता रहे हैं कि एनआईए को यह जानकारी मिली कि आईएस और अलकायदा ने ऐप के जरिए कम्युनिकेशन का यह नया तरीका अपनाया है, जिससे भारत में बम धमाके करने और युवाओं को भड़काने से जुड़ी साजिश रची जाती है और मिशन पूरा होते ही ऐप को मोबाइल से अनइंस्टॉल कर दिया जाता है। क्योंकि ऐप आप खुद बनवाते हैं, नियंत्रण पूरा आपके पास है और जैसे वो ऑपरेशन खत्म हो जाता है उस ऐप को डिलीट कर दिया जाता है। खबर है कि एक मामले की जांच के दौरान एनआईए को पता चला कि ऐप के जरिए संवाद का यह नेटवर्क गुजरात, यूपी, पंजाब, दिल्ली, मध्य प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर और बिहार में फैला हुआ है और इससे 100 से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं। खबर है कि इनके छोटे बच्चे रहते हुए भी ये हर महीने 50,000 कमाती हैं। घर से ही कैंडल मेकिंग बिजनेस करती हैं। आपको भी सीखना है और करना है, फिर क्यों देरी? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। एनआईए को इस हाईटेक नेटवर्क के बारे में तब पता चला जब उसने एक कॉल में हुई बातचीत को डिकोड किया, जिससे पता चला कि यह सारा जाल पिछले 2 साल में बुना गया और भारत में पहले स्लीपर सेल के लोगों ने दूसरे लोगों तक भड़काऊ बातें पहुंचाई। इन लोगों को पकड़ना इसलिए मुश्किल है क्योंकि ये काम हो जाने के बाद सबूत ही नहीं छोड़ते, क्योंकि आईएस और अलकायदा जो ऐप बनवाते हैं वो नॉर्मल इंटरनेट के जरिए नहीं बल्कि डार्क नेट की मदद से डेवलप किया जाता है, यानी इंटरनेट की दुनिया का वो हिस्सा जिसके बारे में पता करना करीब करीब नामुमकिन है, क्योंकि डार्क नेट में ऐसी वेबसाइट होती हैं जो आम लोगों को दिखाई ही नहीं देती, क्योंकि उनकी आईपी एड्रेस डिटेल को जानबूझकर छिपाया जाता है और केवल सही टूल का इस्तेमाल करके ही उन्हें देखा जा सकता है, यानी सर्वर की डिटेल ढूंढना या ट्रैक करना मुश्किल होता है और ये काम तब और कठिन हो जाता है जब डार्क नेट के जरिए डेवलप किया गया ऐप डिलीट कर दिया जाता है। डार्क नेट पर बहुत अनोनिमस मोबाइल ऐप डेवलपर्स होते हैं जिनकी आइडेंटिटी आपको नहीं पता। एनआईए ने भारत में ऐसी ही आतंकी साजिशों का पर्दाफाश किया है, जो टेंशन की बात है क्योंकि आतंकी अपने पीछे कोई सबूत ही नहीं छोड़ते। सूत्र बता रहे हैं कि पिछले 2 साल में ऐसे ऐप के जरिए 14 घटनाओं को अंजाम दिया गया और आने वाले समय में भी ऐसी घटनाएं बढ़ सकती हैं, जो सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ाने वाली बात है। मोबाइल सिम एप्लीकेशन और अब मोबाइल एप्लीकेशन ये आतंकियों का नया हथियार है। ऐप के जरिए जिससे वह संवाद करते हैं तो चुनौती बढ़ गई है सुरक्षा एजेंसियों के सामने। हाईटेक दुनिया में आतंकियों ने भी आतंक का हाईटेक जाल बुनना शुरू कर दिया है। उसकी प्लानिंग इस जाल में भारत को भी फंसाने की है। खबर है कि आईएस और अलकायदा को इसमें जमातुल मुजाहिदीन और लश्कर इस्लाम जैसे खतरनाक आतंकी संगठनों का भी साथ मिल रहा है, यानी भारत के सामने एक नहीं बल्कि कई आतंकी संगठनों से निपटने की चुनौती है, क्योंकि इस बार वो ऐसी चाल चल रहे हैं कि चाल चलने वाला कब भीड़ में गुम हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि वो अपने पीछे न डेटा छोड़ेगा और न उसे ट्रैक करने का कोई जरिया।